हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग सी गाइस वीडियो लेके आ चुका हूं जिसमें हम ये बनाना सीखेंगे। जो हमारी एक शीट है हम वो बनाना यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये सीखने के लिए हमें एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और बिल्कुल एंड तक सही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम आ गए हैं न्यू शीट पे। अब न्यू शीट पे हम आ चुके हैं। अब जैसे हम बी रो में हैं, ऊपर देखें BEC लिखा हुआ है, हम बी रो में हैं और 12 उसमें है, सेल्स में है। सही है, 12 के सेल्स में। अब मैं यहाँ पे जो भी राइट करूँगा वो देखें ऊपर भी राइट हो रहा है। अगर मैं ऊपर लिखूँगा तो नीचे भी आएगा। और ये B12 लिखा हुआ है, मतलब हम बी रो में हैं और सेल में हैं हम 12 में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम एक यह निकाला मर्ज एंड सेंटर, हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे ना, तो इस सारे सेल एक सेल बन जाएगा। ठीक है, ये एक सेल बन जाएगा और हम यहाँ पे अपनी जो हमारी कंपनी है ना, मतलब आपकी जो कंपनी है आप उसका यहाँ पे नेम लिख सकते हो। जो आपकी कंपनी है आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। आपके यहाँ पे कोई सी भी कंपनी है, आपको यहाँ पे उसका नेम डाल देना है लाजमी। ठीक है, टॉप पे हम उसका नेम डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे उसका जो मेरी कंपनी में उसका यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें G तक एक और सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, दोबारा से हमारा एक सेल रेडी हो चुका है। एक सेल रेडी होने के बाद अब ये पूरा एक सेल रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वो पूरा एक में ही आएगा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे गाइस, जो आपकी एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस, वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें मैं ईमेल एड्रेस दे दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि भाई मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर लिया हो तो यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, बहुत सिंपल ही है। यहाँ पे करने के बाद आपने सीधा नीचे वाले सेल में आ जाना है और नीचे वाले सेल में आने के बाद उसको भी मर्ज कर लेना है G तक। ठीक है, अब मैं नीचे वाले सेल में आ चुका हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके मैं इसको मर्ज कर लूँगा। G तक ही आपको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें यहाँ पे मर्ज हो चुका है बहुत ईजीली। और यहाँ पे मर्ज करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है अपना फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप अपना कोई सा भी फ़ोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, जो आपके यूज़ में हो ना फ़ोन नंबर, वो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ कोई सा भी एक। इसी के साथ में अपनी ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ। ईमेल होती है हमारी मोबाइल की, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि ईमेल भी मैं यहाँ पे आपके लिए सामने ही बिल्कुल डाल देता हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल डाल दी है। अब यहाँ पे हमने ईमेल भी डाल दिया। अब ईमेल के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब ईमेल के बाद हमने यहाँ पे देखे ईमेल अभी डाल लें। ईमेल डालने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं नीचे। आपकी एरो कीज़ हैं, उससे भी आप ये सेल को मूव करवा सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे इनके थोड़ा सा और सा गैप दे देते हैं। G वाली कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इन कॉलम को। और इन कॉलम को बड़ा करने के बाद हम इसका जो सबसे ऊपर वाला है ना, जो हमने कंपनी का नेम लिखा था, अब हम उसका क्या करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे और उसको बोल्ड कर देंगे। अब फ़ॉन्ट चेंज कहाँ से होगा इसका और ये बोल्ड कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब ऊपर जाइएगा, यहाँ पे जो साइज़ के बराबर में ऑप्शन है, यहाँ पे देखें आप, इतने सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो आपके फ़ॉन्ट होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये B दिखा हुआ है, इसको ओपन कर दीजिएगा, मतलब इसको क्लिक कर दीजिएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसका साइज़ भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। साइज़ इसी के साथ मैं नीचे वाले को भी ऐसे ही करूँगा, बिल्कुल नीचे वाले को भी ऐसे ही, इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसको बोल्ड भी कर दिया है मैंने। ठीक है, अब इससे नीचे वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, इसका साइज़ बोल्ड और इसका फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर देंगे। मैंने भी इसका चेंज कर दिया है फ़ॉन्ट वगैरह। अब फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद अब हम आ जाएंगे नीचे। ठीक है,
मैं थोड़ा सा इसका ऊपर वाला जो मैंने कंपनी का नीचे वाला ईमेल एड्रेस दिया है उसका भी मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे भी थोड़ा सा सही कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और हम लगाएंगे बॉर्डर। अब बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखें आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको मर्ज कर लेना है। अब आप इस तरीके से मर्ज करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपका नुकसान भी हो सकता है। आप कीजिएगा कंट्रोल Z, आप कंट्रोल Z करेंगे, जो आपने लिखा हुआ होगा ना वही अगर आपसे गलती से रब हो गया, रिमूव हो गया, वो दोबारा से वहीं वापसी आ जाएगा। अब अगर आप कंट्रोल एरो की दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसके जो एंड वाला है बिल्कुल आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक की हमारी बात पूरी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से हम आगे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट हम कर दिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वीडियो को स्किप गाइस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आपने गाइस वीडियो को स्किप किया तो आपका बहुत बड़ा गाइस ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक कोर्स इस CIT कोर्स है गाइस ये, और ये आप सेंटर में जाके सीखते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे आने के बाद हम ये क्या करेंगे, इनको हम कंट्रोल Z कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें अगर आपकी कुछ भी गलती से रब हो जाए, मिट जाए, आपसे गलती से बैक स्पेस का बटन दब जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल Z करना है और इन तीनों की आपको सिलेक्शन ले लेनी है। यहाँ से आप अपना इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका जो अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, येलो, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। अब हम इनको 4 को मर्ज कर लेंगे। इनको मर्ज करने के बजाय हम एक ही सेल को पूरे में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा और वही ज़्यादा खूबसूरत हमारे को दिखने वाला है, तो इसलिए हम वही मर्ज करेंगे। पूरा एक सेल मर्ज कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर वाला भी मर्ज किया था बिल्कुल नीचे वाले भी हम ऐसे सिलेक्शन लेके मर्ज कर लेंगे। ठीक है, जी तक ही करेंगे गाइस। ये हमने ऊपर वाले तीनों सेल जी तक करें तो नीचे वाला भी एक हम जी तक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम इनवॉइस। सही है, इनवॉइस लिख देंगे। यहाँ पर हम इनवॉइस लिख दिया है और इसको भी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नीचे। अब नीचे आने के बाद इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देंगे। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे चेंज करते हैं, आपका जो कर्सर है वो सेल के अंदर है, अगर आप ऐसे आप फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। इसकी पहले सिलेक्शन लेंगे टेक्स्ट की और फिर इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और फिर हम इसको बोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा काम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सिलेक्शन भी हो गई है, बोल्ड भी हो गया है और यहाँ पे इसका इनवॉइस का फ़ॉन्ट भी हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 सेल लेंगे। 4 सेल को हम कर लेंगे मर्ज। हमने कर लिया है 4 सेल लेके हमने इनको मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर नेम। जो हमारा कस्टमर नेम होता है गाइस, जैसे कोई आपकी दुकान पे आता है एक बंदा, उसे हम कस्टमर कहते हैं, और जो आता रहता है उसे हम कस्टमर कहते रहते हैं। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे हम कस्टमर नेम लिखेंगे उसका, जिस बंदे का है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम के लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अब हमें आगे ये करना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कस्टमर नेम के बिल्कुल नीचे ही आ जाते हैं। इन 2 सेल को भी हम मर्ज कर लेते हैं। अब इन 2 सेल को भी हमने मर्ज कर लिया है अच्छी तरीके से। इनको हम मर्ज पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन लेके तो हमारा मर्ज हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर मर्ज किया था बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे करेंगे और यहाँ पे भी हम नीचे लिख देंगे इनवॉइस लिख देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस लिख दिया है। इनवॉइस लिखने के बाद आपने स्मॉल में नहीं लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में, आपने भी कैपिटल ABCD में लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 3-4 आपने कॉलम यहाँ पे छोड़ देने हैं। मैक्सिमम 3 कॉलम छोड़ देना है, क्योंकि F से शुरू करेंगे हम, G तक ऊपर के सिलेक्शन ली हुई है वो फिर आउट हो जाएगा। H वाले जो रो है उसके अंदर आ जाएगा। हमें ये नहीं करना है। हमने F से G तक की सिर्फ 2 कॉलम की सिलेक्शन लेके इनको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो हमारा टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल दिया है। अब टेक्स्ट डालने के बाद हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल दिया है। अब टेक्स्ट डालने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी सिलेक्शन ले लेनी है। इनमें हम लगाएंगे बॉर्डर। अब
MS वर्ड पे तो आपने बहुत दफ़ा बॉर्डर लगाया होगा, इसमें भी ठीक वही से ही बॉर्डर लगाएंगे जैसे हमने MS वर्ड में बॉर्डर लगाया था। जिन्होंने यहाँ से MS वर्ड सीखा हुआ उनको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि बॉर्डर मैंने बहुत सी वीडियो छोड़ी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन तीनों की सिलेक्शन ले लेंगे। तीनों की सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से फिर थिक बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम बिल्कुल इसी के साथ में इन तीनों को भी बॉर्डर लगा देंगे। जैसे हमने ऊपर वालों के बॉर्डर लगाए थे, बिल्कुल ठीक यहीं पर भी ऐसे ही बॉर्डर लगा देंगे। ऑल बॉर्डर लगाए, ऑल बॉर्डर लगाने के बाद अब यहाँ पे हम थिक बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा थिक बॉर्डर भी लग जाएगा, ठीक है। और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आप थिक बॉर्डर लगा सकते हैं। थिक बॉर्डर लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे एक सेल जो है पूरी वो आपने छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पे 9 पे आ जाना है, एक ही 9 पे है, ये ए रो में और सेल नंबर 9 पे आ जाना है आपने। आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने 3 कॉलम, मैक्सिमम 3 कॉलम आपने मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपने बिल्कुल क्या करना है, इसके बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, सही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ये वो होंगे, यहाँ पे हम वो लिखेंगे प्रोडक्ट के जो होंगे नाम होंगे, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हम यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल माउस, कीबोर्ड वगैरह ये सब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में आ जाता है। ये सब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में यही चीज़ लिखने वाले हैं। अब इसके बराबर में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम प्राइस लिख देते हैं। प्राइस जो इनकी जो प्राइस होने वाली है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और प्राइस के ही बिल्कुल बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, जो इनकी क्वांटिटी है 1 है 2 लाएँ 3 4 5, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इनका अमाउंट, सबसे एंड में अमाउंट लिख देंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अमाउंट के अंदर मैं आपको अमाउंट का फॉर्मूला आप अपने पास लिख लीजिएगा, जो मैं आपको करवाऊँ अच्छे से, बिल्कुल वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुडनेस कैसे लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, एंड में जाके बताऊंगा। पर ये मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको बैक स्पेस कर दिया है, ठीक है। अब बैक स्पेस करने के बाद हमें इन सारे सेलों को मर्ज कर लेना है। ऐसे मर्ज नहीं करना है कि आपने एक साथ सिलेक्शन ली और आपने मर्ज के बटन को दबा दिया, मर्ज हो गया, नहीं, ऐसे मर्ज नहीं करना है। 1 बाय 1 इनको मर्ज करेंगे, हम आगे बताऊंगा कैसे मर्ज करने हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सीरियल नंबर को भी मर्ज नहीं करना, ठीक है। अब आपने इसको भी ऐसे कर लिया, सीरियल नंबर को भी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी मर्ज नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप ऐसे सोचोगे प्राइस को भी ऐसे मर्ज कर लूँ, क्वांटिटी को भी, अमाउंट को भी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपका पूरा जो है शीट है ये बेकार हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे मर्ज करोगे तो, ठीक है ना। आपको ऐसे मर्ज नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इनको हमें कैसे मर्ज करना है। मर्ज करना मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, इनको कैसे हम मर्ज कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इन पे हमने बॉर्डर लगा लिए हैं सब जगह। अब इन सारों में हमने बॉर्डर लगा लिए हैं अच्छी तरीके से। अब बॉर्डर लगा, जैसे हमने ऊपर बॉर्डर लगाए थे वैसे ही हमने नीचे लगाए। अब हमने इन दो दोबारा से मैंने इनको सिलेक्ट करके किया है, तो यहाँ का हम इसका क्या करेंगे, बॉर्डर लगा देंगे इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। इसको हम कर देंगे बोल्ड कर देंगे और इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज कर देंगे। ऊपर वाली लो का हम सिलेक्शन लेके करेंगे ये सब कम, ठीक है। और इनका थोड़ा सा गैप दे देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इनको थोड़ा सा दूर दूर कर दिया ताकि और अच्छे दिखें, हमारी शीट जो है वो और अच्छी दिखे हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे भी कर दिया है। अब यहाँ पे हमें करने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमें नीचे 4 सेल को ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ इनको हमें मर्ज कर लेना है। अब आप मर्ज ऐसे भी कर सकते हैं कि कहीं से भी कर लो मर्ज, वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने मर्ज करने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ मैं गाइस, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजीली समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे करना है मर्ज, और मर्ज करने के बाद अब आपको यहाँ पे बॉर्डर भी जो बीच की लाइन है वो भी हट जाएगी। जाहिर सी बात है, जब 2 सेल मिला के हमें 1 सेल हो जाता है तो बॉर्डर की लाइन खुद ब खुद हट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है टोटल
टोटल अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट जो हमारा आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे GST लिखेंगे, हमारा जितना भी GST लगेगा, टैक्स बोल लें, GST बोल लें। अब यहाँ पे हम टैक्स हमारा लगेगा 10% लिख लें, 5% लिख लें, कितने भी परसेंट लिख लें, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें यहाँ पे 5% पड़ेगा, हम यहाँ पे 5% लिख लेते हैं। अभी फ़िलहाल के तौर पे हमने यहाँ पे 5% लिख लिया। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल का मतलब है एक ऊपर अमाउंट टोटल हो जाएगा, फिर GST और अमाउंट टोटल को मिला के जो हमारा यहाँ पे ग्रैंड टोटल आएगा वो यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल में ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत इजीली मैं आपको वे बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाना है। जैसे हमने ऊपर बॉर्डर लगाए थे, पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, फिर थिक बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे थिक और ऑल दोनों बॉर्डर यहाँ पे लग जाएंगे। अब लगने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 4 सेल को मर्ज कर लेना है। अब हम मर्ज कर लेंगे 4 सेल को। देखें, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो ये मर्ज इजीली हो चुके हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारा पहला वाला होने वाला है काम वही हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालने के बाद हम यहाँ पे और मज़ीद आगे भी हम टेक्स्ट हमने यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया है। इन सबों को 4 कॉलम को हमने मर्ज करके यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया है और हम इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। आपकी मर्ज़ी हो तो फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिएगा और नहीं हो तो नहीं कर दीजिएगा, कोई मसला भी नहीं है। बस ये फ़ॉन्ट चेंज करने से आपका थोड़ा स्टाइल बन जाएगा, जो हम टेक्स्ट डाल रहे हैं उसका थोड़ा स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट ये डाल दिया। अब हमें डालने के बाद हमें नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद हमें अब यहाँ पे क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने इसका टेक्स्ट डाल दिया है, श्रम एंड कंडक्शन का यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नीचे डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो एक लाइन डाली है सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप 3 से 4 लाइनें भी डाल सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 लाइनें अब यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे भी हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन डाल दी है। कंस्ट्रक्शन डालने के बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे हम। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर लेंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं चाह रहा था यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए, पर ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेल में कॉपी पेस्ट नहीं होता। अगर आप MS वर्ड से कहीं से उठा के डालोगे तो हो जाएगा, मतलब इसी का काम इसी पे पेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नीचे 4 एंड G तक की जो थी हमारी जो बचे थे, बाकी के 4 कॉलम 3 कॉलम जितने भी बचे थे हमने यहाँ पे उन सबों को मर्ज कर लिया है, ठीक है। अब मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे उनका जो उनका यहाँ पे टेक्स्ट होने वाला है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका टेक्स्ट सही है। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे ना तो बिल्कुल सेंटर में आएगा वो टेक्स्ट, देखिएगा आप। यहाँ पे हम दोबारा से टेक्स्ट लिखेंगे ना तो बिल्कुल इसके सेंटर में टेक्स्ट आएगा। हमने एक लाइन को खाली मर्ज करके यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। हम पूरा 3-4 रो 3-4 कॉलम या सेल हम यहाँ पे ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है। अब टेक्स्ट यहाँ पे लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूँगा। अब आपने नीचे की 2 रोएं जो ऊपर आ जाना है और यहाँ की ऐसे आपने यहाँ पे मर्ज कर लेना है। अभी मैं आपको मर्ज करके भी बताऊँगा आपने कैसे मर्ज कर लेना है। उससे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। आपके फॉर्मेट के ऑप्शन में चले आना है। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाने के बाद ऊपर ही आ रहा होगा ग्रो हाइट। अब यहाँ पे आप कितने भी डाल सकते हैं, वो कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप जितना चाहेंगे उतना ही हो जाएगा, ठीक है। कॉलम भी उतने बड़े हो जाएंगे जितने आप चाहते हैं। बस आपको 14, 15, 10 जितने भी नंबर डालेंगे उतना बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल अगर Z करेंगे तो फिर से हमारा वही काम आ जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे तो फिर से हमारा वही काम आ जाएगा जो हमारा काम था पहले, वही हमारा काम यहाँ पे वापसी आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सबों को थोड़ा सा दूर दूर कर लेना है, बढ़ा लेना है। मतलब
बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे हमें इसको भी थोड़ा सा ई वाली रो को भी हमें यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है और इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर लेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसका जो ग्रो है यहाँ पे हम इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम इसका हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे कॉलम के साथ साथ, ठीक है। और फिर नीचे की दो कॉलम जो हैं, नीचे की दो रो हैं, हमें उनको ये थोड़ी सी अजीब सा लग रहा है नीचे की दो रो, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। आगे हम क्या करेंगे, पहले इसमें भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर हमने देखें इसमें भी लगा लिया है। बॉर्डर लगाने के बाद अब हम नीचे की दो कॉलम है, जो नीचे की दो रो हैं, इनको भी हम इनमें हम जो ऊपर हमने कलर किया है नीचे भी वही हमने कलर कर देंगे। कलर करने के बाद नीचे भी हमने देखें वही कलर कर दिया है जो हमने ऊपर कलर किया था, ठीक है। अब हम इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर हम इसमें भी लगाएंगे, बॉर्डर हम सब में लगाएंगे। टोटल कमाम जितने भी हम काम कर रहे हैं ना, सबों में हम बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। अब हमने लगा दिया है बॉर्डर ही हमने लगा चुके हैं। अब बॉर्डर हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगाना है, फिर हमने यहाँ पे थिक बॉर्डर लगाना है, ठीक है। ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर दोनों यहाँ पे बॉर्डर हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर दोनों बॉर्डर यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं। अब लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने ऑल बॉर्डर और थिक बॉर्डर यहाँ पे लगा लिए हैं, थिक बॉर्डर भी लगा लिए हैं। जैसे हमने ऊपर बॉर्डर लगाए थे बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही बॉर्डर लगेंगे। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर लगा चुके हैं। अब बॉर्डर लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इसका जो वर्क है वो हम करेंगे। जो इसके जो नाम है, सीरियल नंबर है, अब वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इनको मैंने ऐसे कुछ इस टाइप से मर्ज कर लिया है। अब मर्ज करने के बाद बिल्कुल सीधी सीधी कॉलम में मैंने इनको मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में लिखने वाले हैं कीबोर्ड। आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसी बहुत सारी होती हैं प्रोडक्ट, वो यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने माउस। अब यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है, अब आपकी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। अब जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट LED है, माउस है, कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। मेरी प्रोडक्ट इतनी नहीं है, 12 प्रोडक्ट है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि आप लोगों को भी सही से समझ में आ जाए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, आप भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही प्रोडक्ट लिखिएगा। जो आपकी प्रोडक्ट है आप वही प्रोडक्ट लिखिएगा, दूसरी प्रोडक्ट नहीं लिखिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा आपको जब आप बिल्कुल मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा अमाउंट का सम करने का, जिससे आप बहुत इजीली एक्सेल को जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है, जल्दी सीख जाएंगे। और आप किसी आपके हिसाब किताब में भी आपके गड़बड़ नहीं होने वाली है उससे फॉर्मूले से। चाहे तो आप कैलकुलेटर पे अलग करके चेक करिए और इस पे जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उस पर अलग करके चेक करिएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा आपके पास, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरा टेक्स्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पूरा नीचे तक। अब देखें यहाँ पे मैंने पूरा LED वगैरह सब कुछ यहाँ पे सीरियल नंबर भी डाल दिए और यहाँ पे पूरा मैंने ये रख दिया। अब हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, इसकी जो हमें प्राइस पड़ी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इससे पहले हम यहाँ पे इनको सिलेक्शन लेके इनको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद अब हम यहाँ पे इनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे लिख देते हैं, इनकी हमने क्या क्या प्राइस पड़ी है, ठीक है। और फिर इनका GST भी निकालेंगे। GST निकालने के लिए भी मैं आपको अलग सा कुछ बता दूंगा, सही है। GST कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं इसकी GST भी और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है हम वो भी यहाँ पे प्राइस हम लिख लेंगे, पूरी के पूरी हम यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे। जो इसकी हमें प्राइस पड़ी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप भी इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। प्राइस लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब प्राइस यहाँ पे हमें लिखने के बाद जो हमें पड़ा है, कितने पड़ा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे हमें कितना पड़ा है। अब हमें क्वांटिटी में आ जाना है, क्वांटिटी हमें कितनी पड़ी है हम वो भी यहाँ पे लिख देंगे, क्वांटिटी हमारे पास कितनी है।
माउस की 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ये क्वांटिटी है। हमारे पास एक चीज़ कितनी है हम यहाँ पे वो लिखेंगे। हमारे पास माउस 4 हैं तो हमें माउस यहाँ पे 4 ही लिखने हैं। क्वांटिटी ये होती है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूँ क्या होती है, कभी आप कुछ और लिख दें। यहाँ पे हमने क्वांटिटी भी लिख दी है आप लोगों के सामने बिल्कुल। अब यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अमाउंट का फॉर्मूला बहुत हद से ज़्यादा सिंपल है। अमाउंट का फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इज इक्वल लगाना है आपने, इज इक्वल। अगर आपने इज इक्वल नहीं लगाया ना तो आपका फॉर्मूला जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। अगर आपने फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा अगर आपने इज इक्वल नहीं लगाया, ठीक है। इज इक्वल लगाए, प्राइस की रेंज ले ली, प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू रेंज आ जाएगी। अब आपने स्टार दबाना है, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पे सिंपली और क्या करना है, इसकी रेंज लेनी है, इंटर करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें दोबारा ऊपर जाना है, ऊपर जाके हमें कोने पे जाएंगे ना, बिल्कुल कोने पे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं कोने पे जाऊंगा तो एक बिल्कुल सिंबल बना हुआ आएगा, उसको आप खींचेंगे ना कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपकी पूरी जो है वो कैलकुलेशन सही आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर करेंगे, अब ये तो खाली था इसलिए कुछ भी नहीं आया। अब हम यहाँ पे करेंगे ना तो इसकी बिल्कुल कैलकुलेशन जो है बिल्कुल वो सही देखें आ चुकी है। यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे हमारी निकल के बिल्कुल सही। आप चाहें तो कैलकुलेटर में भी करके चेक कर लें, और ये ट्रिक है और एक इस आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये एक्सेल की एक ट्रिक है, आप उससे भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपने यहाँ पे, अब हम अमाउंट का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इज इक्वल हर फॉर्मूले में लगाना है, इज इक्वल सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट ओपन नहीं किया और आपने रेंज ले ली तो रेंज नहीं आएगी, पहली बता रहा हूँ, ठीक है। एरर देगा वो आपको। आपने यहाँ पे रेंज लेनी है, रेंज लेने के बाद इंटर, ब्रैकेट बंद करके इंटर करना है। तो यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट भी आपका आ जाएगा। टोटल अमाउंट आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बहुत इजीली मैं आपको वे में समझा रहा हूँ। अब आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद अब आपने यहाँ पे क्वांटिटी को भी इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। वो भी मैं आपको कैसे बताऊँगा, कैसे होगा कैसे। एक और है इसका। अब यहाँ पे अब आपने सम कर देना है। सम करने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे पहले प्राइस की रेंज लेनी है। जैसे मैं ले रहा हूँ, देखें प्राइस की मैंने रेंज ले ली, बिल्कुल बराबर लेनी है। अब आपने डालना है कोमा, कोमा डाल के क्वांटिटी की रेंज ले लेनी है। अब दोनों की रेंज ले ली आपने। रेंज लेने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर कर दीजिएगा। इंटर करा, दोनों का आंसर सेम, ठीक है। मैंने बोला था 2 फॉर्मूले बताऊंगा, 2 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, 2 ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जीएसटी मालूम करेंगे। हम यहाँ पे जीएसटी हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं वो हम यहाँ पे 5% हमें जीएसटी निकालना है अपना, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5% अपना जीएसटी निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, पहली अगर आपने यहाँ पे जीएसटी पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे ऊपर चलेंगे, यहाँ पे हमने कस्टमर, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टमर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना जो है इसका एक फॉर्मूला है। आपने यहाँ पे लिखना है टुडे डे लिख के, टुडे डेट लिख के आपने टुडे डेट लिख के आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपने करके बाद जो आपकी डेट होगी, कब लैपटॉप में जो आपकी डेट डली हुई होगी वही यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे बहुत ही सिंपल करना है। अब हमने यहाँ पे जीएसटी भी निकाल देना है। जीएसटी हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम जीएसटी निकालने के बाद हमें इसकी रेंज ले लेनी है। इज इक्वल आपने लाजमी लगाना है। इज इक्वल नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी करके बता देता हूँ, हमें इज इक्वल नहीं लगाते तो फॉर्मूला क्या एरर देता है और क्या करता है। हमने यहाँ पे जीएसटी भी इसका निकाल लिया है, 5% लिख के हमने जीएसटी निकाला है, ठीक है। अब जीएसटी हमें निकालने के बाद अब हम यहाँ पे निकालेंगे ग्रैंड टोटल। अब हम इन दोनों जीएसटी और टोटल अमाउंट का मिला के जो निकलेगा हम वहाँ पे ग्रैंड टोटल कहते हैं उसे, और हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल इसका बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वो भी एक ट्रिक की मदद से निकालेंगे, गौर से देखिएगा, ठीक है। इज इक्वल लगाया, सम लगाया, सम हमने इज इक्वल नहीं लगाया, सम लगाया खाली। अगर आप इज इक्वल नहीं लगाएंगे ना तो आपको क्या एरर देगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको ये एरर देगा जो मैं अभी एरर होगा, ठीक है। मैंने पूरा फॉर्मूला सही लिख के एंटर किया, एरर दे दिया मेरे को, ठीक है कि नहीं हो रहा। अब मैंने इक्वल लगाया तो नीचे देखें फॉर्मूले आ गए, मतलब सही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरर दे दिया,
क्यों मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं किया। अब ब्रैकेट ओपन में यहाँ पे करना है हमें। अब ब्रैकेट ओपन यहाँ पे हम कर सकते हैं बहुत इजीली। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन के बाद इन दोनों की रेंज लेके वो करना है अपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बहुत इजीली यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर आने के बाद अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक है। अब यहाँ पे जो इसकी हमारी GST है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी जो है नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर भी लिख देते हैं हम। यहाँ पे वॉइस नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसका फ़ायदा बता देता हूँ। जो हमने यहाँ पे उससे किया है ना, क्वांटिटी से किया और बाकी उससे किया मैं। अब हमने यहाँ पे किया है ना, तो इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे हमें इसको मैंने 1 है 0 कर दिया। अब नीचे खुद ब खुद नंबर चेंज हो जाएंगे, खुद ब खुद ये खुद मल्टीप्लाई कर देगा, खुद जो करना है इसको कर देगा, वो आपका सही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब मैंने 0 किया, देख रहे हैं ना आप, खुद ब खुद हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। वहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और नीचे आके खुद ही माइनस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है फॉर्मूले का फ़ायदा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो यहाँ पे आती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। अब हम आगे भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये सवाल, मतलब ये कैसे करते हैं हम ये। अगर आपको MS वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके MS वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल आया हुआ है, जाके देख लें। ठीक है। MS वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, एक्सेल का भी दिया हुआ है। मैं शीट बनाना सिखाता हूँ और अगर आपको शीट और सीखनी है, प्रोडक्ट शीट सीखनी है और कौन कौन सी शीट सीखनी है, वो मुझे कमेंट में बता देना मुझे कौन सी शीट सीखनी है। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसको कर दूँगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसका 19 कर देता हूँ, यहाँ पे 40 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। हाँ, इसकी हाइट ग्रो कर देता हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे मैंने देखें इसकी हाइट ग्रो कर दी है और ऊपर भी हम इसकी पूरी हाइट ग्रो कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगेगा, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है। हम यहाँ पे एक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कट जाना है और यहाँ पे बिल्कुल ये कर देना है, जो जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कर देना है। गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट। और हाँ गाइस, अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे जाइए सेफर्स में आने के बाद